आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलेवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स की और उनको किस तरह से डिफाइन करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रेलेवेंट कॉस्ट क्या है। रेलिवेंट कॉस्ट बिजनेस में वो अवॉइडेबल कॉस्ट होती है, मतलब उस कॉस्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं और ये इनकर तब की जाती है जब कोई स्पेसिफिक बिजनेस डिसीजन लिया जाए, कोई फैसला किया जाए बिजनेस के बारे में। अगर वो फैसला होगा तो कॉस्ट इनकर होगी, अगर नहीं होगा तो कॉस्ट अवॉइडेबल होगी, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। रेलिवेंट कॉस्ट को बिजनेस में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि एलिमिनेट किया जा सके अननेसेसरी डेटा या इंफॉर्मेशन जो हमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मिसगाइड करते हैं, मतलब हमारे डिसीजन में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं, कुछ खराबियां पैदा करते हैं। उसके अलावा रेलिवेंट कॉस्ट को ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए अडॉप्ट किया जाता है या इसलिए यूज किया जाता है ताकि एलिमिनेट कर सकें इररेलेवेंट कॉस्ट, जो रेलिवेंट नहीं है लेकिन फिर भी कॉस्ट लग रही है, उस कॉस्ट को एलिमिनेट किया जा सके, खत्म किया जा सके, जो कि इनकरेक्टली इफेक्ट करती है हमारी डिसीजन मेकिंग को किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। लेट सपोज FMCG एक हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जिसके पास एक प्रोजेक्ट आया है। प्रोजेक्ट ये है कि उसने 100,000 यूनिट्स बनाने हैं, 100,000 ड्रेसेस बनाने हैं। अब ये 100,000 ड्रेसेस बनाने के लिए इसकी कैपेसिटी जो है वो अवेलेबल नहीं है, इसकी मशीनरी की जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी सिर्फ इतनी है कि वो 50,000 यूनिट्स को बना सकते हैं। अब इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए FMCG चाहती है कि वो खरीदे ऐसा कोई प्लांट जिससे उसकी कैपेसिटी जो है वो 50,000 से इंक्रीज होके 100,000 पे चली जाए और वो इजीली अपने जो ऑर्डर है उसको अचीव कर सके। अब लेट सपोज ये जो प्लांट है इसने 10 मिलियन का आना है, 10 मिलियन रुपीस इस प्लांट की कीमत है। तो अभी जो 10 मिलियन रुपीस स्पेसिफिक इस प्रोजेक्ट के लिए, इसकी कैपेसिटी को 100,000 करने के लिए जो प्लांट खरीदा जा रहा है 10 मिलियन का, ये होगी हमारे पास रेलिवेंट कॉस्ट। अब रेलिवेंट कॉस्ट में सिर्फ यही नहीं होता कि सिर्फ एक डिसीजन के लिए रेलिवेंट कॉस्ट हो जाए, रेलिवेंट कॉस्ट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनमें पहला एलिमेंट ये है कि जो रेलिवेंट कॉस्ट है वो लाजमी कैश बेस्ड होनी चाहिए, मतलब ये जो प्लांट पे पैसे लग रहे हैं ये कैश में जाने चाहिए। इस तरह नहीं हो कि या आप कोई शेयर्स या बॉन्ड्स वगैरह देख के कोई चीज परचेज कर रहे हैं, हमेशा रेलिवेंट कॉस्ट ने कैश बेस्ड होना है। दूसरी बात कि रेलिवेंट कॉस्ट जो है वो इंक्रीमेंटल होगी। इंक्रीमेंटल का मतलब कि अगर सिर्फ प्रोजेक्ट अंडरटेक किया जाएगा, सिर्फ प्रोजेक्ट लिया जाएगा, प्रोजेक्ट पे काम किया जाएगा, सिर्फ तब ये कॉस्ट इनकर होगी। मतलब यहाँ पे अगर हम FMCG की बात करें तो सिर्फ 100,000 ड्रेसेस बनाने के लिए ये प्लांट लगाया जा रहा है, तो ये प्लांट सिर्फ तब ही लगेगा, तब ही लगना चाहिए, इसकी कॉस्ट सिर्फ तब ही इनकर होनी चाहिए जब प्रोजेक्ट अंडरटेक हुआ। तो ये कंसेप्ट है इंक्रीमेंटल का। तीसरी बात कि हमारे पास जो रेलिवेंट कॉस्ट होगी वो हमेशा फ्यूचर बेस्ड होगी, मतलब पास के किसी भी डिसीजन की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। लेट सपोज इस प्रोजेक्ट के लिए एक रिसर्च वर्क किया गया था और एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई थी कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है या नहीं है। तो अब इस रिसर्च वर्क पे और फीजिबिलिटी रिपोर्ट पे लेट सपोज हमारा 50,000 का एक्सपेंस आया। अब ये 50,000 क्योंकि कैश बेस तो है, पहली मीट हो रही है, इसमें रेलिवेंट कॉस्ट का पहले एलिमेंट मीट हो रहा है, लेकिन इंक्रीमेंटल भी है कि प्रोजेक्ट ले रहे हैं इसलिए ये कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर बेस नहीं है क्योंकि पास्ट में रिसर्च वर्क और फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर काम हो चुका है। तो ये हमारे पास इस प्रोजेक्ट के लिए रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है, ये हमारे जो डिसीजन है उसको रॉन्गली या इनकरेक्टली अफेक्ट कर रही है। रेलिवेंट कॉस्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली जो बेनिफिट फॉर गोन होता है हमारा, वो हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अब इसको हम अगर मजीद एक्सप्लेन करें तो दो डिफरेंट ऑप्शंस में से, लाइक ऑप्शन A, B, C, D में से दो बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट हो गए, ऑप्शन B और D। अब इन दो बेस्ट ऑप्शन में से हमने एक अडॉप्ट कर लिया, ऑप्शन B हमने ले लिया, तो D की जितनी भी हमारे पास जितना बेनिफिट हम फॉरगो कर रहे हैं ऑप्शन B को अवेल करने की वजह से, वो हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। अगर हम अपनी एग्जांपल में यहां बात करें तो FMCG के पास प्रोजेक्ट आया था कि वो या तो टी शर्ट्स बनाए या फिर वो जीन्स बनाए, या तो वो जीन्स टी शर्ट्स बनाए या वो लड़कियों के लिए फ्रॉक्स बनाए।
तो अब डिफरेंट ऑप्शंस थे कि जीन्स टी शर्ट्स बनाए, फ्रॉक्स बनाए, उसके अलावा बनाए वो बच्चों के कपड़े, लेकिन उसमें से दो बेस्ट ऑप्शंस ये चूज किए कि या तो फ्रॉक्स बना ले या टी शर्ट्स बना ले। लेकिन फिर भी जो एफएमसीजी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसने ये चूज किया कि वो यहाँ पे फ्रॉक्स बनाएंगे, ड्रेसेस बनाएंगे लेडीज के लिए। तो ये जो टी शर्ट वाला बेस्ट ऑप्शन फॉरगोन था, लेट सपोज इससे जो बेनिफिट आ रहा था वो था ₹50,000 का। तो अब ये जो ₹50,000 है ये ऑप्शन फॉरगोन का बेनिफिट है, ये हमारे पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में रेलिवेंट बेनिफिट का भी कंसेप्ट आता है। रेलिवेंट बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के वो गेन्स होते हैं, वो रेवेन्यू मतलब वो पैसे, वो प्रॉफिट होता है कंपनी का जो कि कंपनी रिसीव करती है किसी पर्टिकुलर एक्शन के लिए, किसी पर्टिकुलर डिसीजन की वजह से कोई उसे बेनिफिट होता है। ऑर्गेनाइजेशन में रेलिवेंट बेनिफिट का कंसेप्ट इसलिए यूज किया जाता है ताकि डिफरेंट स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस को इवेलुएट किया जा सके, अंदाजा लगाया जा सके कि कौन सा ऑप्शन बेटर है। जिस तरह हमने ऊपर एग्जांपल में बात की जीन्स टी शर्ट्स और फ्रॉक्स की, इनमें से इनको इवेलुएट करने के लिए हमने ये देखा कि इनमें से रेलिवेंट बेनिफिट क्या आना है, कितनी सेल्स आनी है हमारे पास, कितना प्रॉफिट आना है, उसकी बेसिस पे हमने एक स्पेसिफिक डिसीजन ले लिया अपने प्लांट को लगाने के लिए। तो इस डिसीजन के लिए रेलिवेंट, बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट बेनिफिट का इस्तेमाल किया जाता है। अब जिस तरह हमने ऊपर एफएमसीजी की बात की थी कि इस पे जितना खर्चा आएगा, जितना रेलिवेंट, जितना हमारे पास खर्चा आएगा प्लांट पे, ये 100,000 ये कैश बेस था, इंक्रीमेंटल भी था और फ्यूचर बेस भी था। इसी तरह इस प्लांट को लगाने से, इस 10 मिलियन के प्लांट को लगाने से लेट सपोज हम कहते हैं कि हमारी सेल्स में 20 मिलियन का इजाफा होगा। सेल्स में ₹20 मिलियन के इजाफे को हम रेलिवेंट बेनिफिट कहेंगे, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की वजह से, एक स्पेसिफिक डिसीजन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में आया है, बिजनेस में आया है। इसी तरह जैसे हमने रेलिवेंट कॉस्ट के एलिमेंट्स की बात की थी, इसी तरह रेलिवेंट बेनिफिट्स के लिए भी यही 3 ऑप्शंस हैं कि रेलिवेंट बेनिफिट जो है वो कैश बेस्ड होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे बात की कि हमें इतना जो है, इतने हमारी सेल्स इंक्रीज हुए हैं, इतनी हमने चीजें बेच के इतना पैसा हमारा इंक्रीज हो गया है इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, तो ये कैश बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके मार्केट शेयर में इजाफा हो गया और लोग आपके शेयर्स परचेज करना शुरू हो गए हैं, वो आपको जो एक बेनिफिट है वो फाइनेंशियल या कैश बेस्ड बेनिफिट नहीं है। इसी तरह दूसरी बात कि ये इंक्रीमेंटल होना चाहिए कि अगर प्रोजेक्ट लें तब ही सेल्स 20 मिलियन से इंक्रीज करनी चाहिए, वरना नहीं करनी चाहिए। और तीसरी बात कि ये फ्यूचर में होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि किसी पास्ट की बेसिस पे आपको ये बेनिफिट आ रहा हो, तो ये बेनिफिट रिसीव भी फ्यूचर में ही होना चाहिए। तो ये था हमारे पास रेलिवेंट बेनिफिट का कंसेप्ट। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में रेलिवेंट कॉस्ट क्या है और रेलिवेंट बेनिफिट क्या है।